हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, जिसे अलग स्टेट या अलग बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमारा है स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हिस्ट्री का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका के बारे में। तो इसे हम लोग बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का आखिर फंडा क्या है, आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो किसी भी प्रयोग द्वारा प्राप्त आंकड़े, हमारे पास जो भी आंकड़े आते हैं वो सूचनाओं के आधार पर आते हैं। जैसे हम लोग के पास आंकड़े तथ्यों के माध्यम से संख्यात्मक अंकों, निरीक्षणों या मापों आदि का एक संकलन होता है। हम लोग के पास मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन आता है कि एक मतदान में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को 17 मतों से हरा दिया। तो वहाँ से जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन आया वो आंकड़े के तौर पर आया। यहाँ पर ये संख्यात्मक आंकड़े हो जाएंगे। या फिर अगर हम लोग माप की बात करें तो अगर हम लोग किसी चीज़ का माप करते हैं, मतलब एक क्लास में 20 स्टूडेंट है तो किसी एक स्टूडेंट का हम लोग माप करते हैं और उसका 150 सेंटीमीटर आता है, तो वहाँ पर से भी जो इन्फॉर्मेशन आया वो आंकड़े के तौर पर आया। ऐसे हम लोग जब भी किसी तरह का निरीक्षण करते हैं या फिर कोई भी हमारे पास तथ्य प्रस्तुत होता है तो वो सारे आंकड़े के ऊपर ही निर्धारित होते हैं। तो अगर हम लोग इन आंकड़ों का प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा प्रयोग से वांछित विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास यही इन्फॉर्मेशन है कि एक स्टूडेंट का हाइट 150 है तो उसी के हाइट को देख करके हम लोग एक विश्वसनीय निरीक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कहना गलत होगा कि सारे बच्चों का ही उतना ही हाइट होगा। या फिर एक साल के मतदान में अगर कोई पार्टी जीत जाता है तो उसके एक जीत से हम लोग यह नहीं कह सकते कि वह अगले साल भी जीतेगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का फंडा, कि स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करता है, वो फील्ड प्रोवाइड करता है। वैध अनुमान लगाने के लिए वर्गीकरण, सार विवरण तथा अनुमान के नियमों का प्रयोग करना पड़ता है और सांख्यिकी वह विधि व्यवस्था प्रदान करती है जिससे यह संभव हो पाता है। अगर हम लोग वही क्लास का एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा का हाइट मापा गया था जो 160 सेंटीमीटर आया था। अगर इसी प्रकार से हम लोग 15 बच्चों का हाइट माप लेते हैं, उसका सार विवरण कर लेते हैं, तो अच्छा से हम लोग वर्गीकरण कर पाएंगे कि नेक्स्ट आने वाला जो बच्चे हैं उनका लमसम में कितना हाइट होगा, मतलब एवरेजिंग हाइट हम लोग बता सकते हैं। तो वो तरीका, वो फील्ड जो है वो हम लोग को सांख्यिकी देता है। अगर इसको हम लोग दूसरी भाषा में समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों से अनुमान की अनिश्चितता के दायरे में निश्चित और सही कथन में समर्थ है। जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का अनिश्चितता अनुमान होता है। मतलब कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर वो बच्चे का हाइट 15 बच्चों का हाइट मापा गया और उसका एवरेज 157 आ गया, तो ज़रूरी नहीं कि अगला वाला भी जो आएगा वो 157 आएगा, उसके लमसम में आएगा, लेकिन एक फिक्स तो नहीं, लेकिन एक अनुमानित और सही डाटा हम लोगों को सांख्यिकी के तौर पर ही मिलता है। चलिए इसे मैं क्रिकेट के प्लेयर के कनेक्ट करके आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए विराट कोहली पहले मैच में 100 रन मारता है और अब हम लोग क्या कहने लगे कि प्रत्यक्ष या विश्वसनीयता लगाने लगे कि वह जो है अगले मैच में भी क्या करेगा, 100 रन ही मारेगा। तो यह कहना गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि अगले मैच में हो सकता है वो 0 में आउट हो जाए। लेकिन अगर हम लोग उसके स्टैटिस्टिक्स को देखें, यानी कि उसके पिछले रिकॉर्ड या फिर आगामी, मान लीजिए वो 5 मैच का सीरीज है और उसमें वो 4 मैचों में 100, 50, 0, 50 और फिर 100 मारता है, मतलब कुल टोटल 400 रन मारता है। तो उसके स्टैटिस्टिक्स को देख करके हम लोग यह बता सकते हैं कि हाँ, अगले मैच में वो 80 के करीब मारेगा। मतलब यह भी निश्चित नहीं कि वह 80 ही मारेगा, लेकिन और आंसर्स के मामले में अनिश्चितताओं के दायरे में एक सही दायरा जो होगा वो 80 के करीब होगा। तो यह जो फील्ड प्रोवाइड करता है वो हम लोगों को सांख्यिकी प्रोवाइड करता है।
अब हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाटा एंड ऑफ मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग अनसर्टेनिटी। मतलब हम लोग स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान है जो अनिश्चित डाटाओं को लर्न करने में, मापने में और उसी के आधार पर कंट्रोलिंग और कम्युनिकेटिंग करने का व्यवस्था प्रदान करता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लोमर्स तथा लिंड उइवस्ट के अनुसार। इन महोदयों का कहना था कि सांख्यिकी वह विधियां हैं, वह तकनीक है जिनका उपयोग मात्रात्मक और आंकिक प्रदत्तों के संकलन और व्यवस्था या फिर व्याख्या को सुविधाजनक बनाता है। यानी कि यहाँ पर यह हमें बताया जा रहा है कि सांख्यिकी एक ऐसा विधि, एक ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग करके हम लोग जो भी हमारे पास आंकड़ा मात्रात्मक या फिर आंकिक रूप में होता है उनका हम लोग अच्छे से वर्गीकरण, संकलन और उसका व्याख्या कर सकते हैं, और इसके लिए वो हम लोगों को सुविधा प्रदान करता है। अब अगर हम लोग बात करें सांख्यिकी की हिस्ट्री के बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। सांख्यिकी यहाँ पर अब देखिए इससे रिलेशन किसका है, संख्या का। और अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो स्टैटिस्टिक्स से एक वर्ड निकल के आ रहा है स्टेटस। जी हाँ, एक वर्ड निकल के आ रहा है हम लोग का स्टेटस, और ये जो स्टेटस है इसका मीनिंग होता है राज्यों से संबंधित। मतलब संख्या और राज्य का एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलता है सांख्यिकी का। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिकी राज्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं या क्षेत्रों का संग्रहण होता है जो एक राज्य के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर और हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्राचीन काल में, जी हाँ, प्राचीन काल में लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित, जैसे उनके जनसंख्या, खेतों की जनसंख्या या फिर उनके एरिया का क्षेत्रफल, उन आंकड़ों का ही संग्रह होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे। ये राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है कि उस राज्य में कितनी जनसंख्या है, पुरुषों की कितनी जनसंख्या है, महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, और इन जनसंख्याओं का संकलन और संग्रहण होना बहुत ही जरूरी था। और यह किस व्यवस्था के आधार पर होता था, और उस व्यवस्था को हम लोग ही क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। और समय के साथ साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया और सांख्यिकी का संबंध केवल आंकड़ों के संग्रहण और प्रस्तुतिकरण से नहीं रह गया, अपितु इसका संबंध जो है हमारा बहुत ही ब्रॉड हो गया और आंकड़ों से अनुमिति निकालने और उनका निर्वाचन करने में भी हो गया। मतलब हम लोग का जो सांख्यिकी है उससे हम लोग बस किसी भी राज्य का जनसंख्या या फिर उसके खेतों की संख्या और उसके क्षेत्रफल के साथ साथ आगामी क्या क्या भविष्य में होने वाले हैं वो पिछली डाटाओं के आधार पर हम लोग देख करके अनुमान लगाने लगे, और जिसके कारण ये मॉडर्न युग में भी इसका उपयोग अब बढ़ चढ़ करके होने लगा है। क्रिकेट के फील्ड में, जनसंख्या के फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर से रिलेटेड हो या फिर कोई कॉमर्शियल काम से रिलेटेड हो, सांख्यिकी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यही सीखे कि सांख्यिकी क्या होता है। एक व्यवस्था होता है जो हम लोगों को आंकड़ा मिलता है, उन आंकड़ों का हम लोग क्या करते हैं, उन आंकड़ों का हम लोग सार विवरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और भविष्य में क्या उससे रिलेटेड हो सकते हैं उसके निश्चितता को बताने का प्रयास करते हैं। इसके डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि साइंस है या एक क्या है, सांख्यिकी एक साइंस है जो हम लोगों को अनिश्चित डाटाओं को पढ़ने में, लर्निंग करने में और इसके साथ साथ हमें इसे समझने में सहायता प्रदान करता है, जिससे हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और हिस्ट्री में हम लोगों ने सीखा कि सांख्यिकी क्या है, संख्यांकी एक हमारा संख्या से संबंधित हो रहा है। और अगर इसके इंग्लिश वर्ड को देखें हम लोग तो इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो हमें यह बताता है कि यह एक राज्य से संबंधित, स्टेटस मतलब इसके एक राज्य से संबंधित होता है। मतलब राज्य से रिलेटेड, यहाँ पर पुराने ज़माने में इसे राज्य कहकर संबोधित किया जा रहा है, लेकिन आज के ज़माने में से हम लोग देश या फिर विश्व से भी संबंधित कर सकते हैं। और यह एक
उस राज्य की जनसंख्या, उसके क्षेत्रफल, उसके खेतों की संख्या वगैरह वगैरह का क्या करता था, वो संग्रहण करता था, जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, उस राज्य के भविष्य में होने वाले जो परिवर्तन है और उसके पास्ट में जो हुआ है उसके आधार पर अनुमान लगा पाते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि इसके नीड्स क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और धन्यवाद। जय हिंद।